मिलिए शोरकोट के डॉक्टर तारिक और डॉक्टर मुसर्रत तारिक से, जो मियाँ बीवी बच्चों समेत डॉक्टर्स और इनके खानदान में 100 से जायद डॉक्टर्स हैं। इनका रहन सहन, अस्पताल और लाइफ स्टोरी जानते हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर असलम साहब, वो डॉक्टर बने पहले, उनके नक्शे कदम पे फिर मैं डॉक्टर बना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपने बहुत सी डॉक्टर फैमिली देखी होंगी, लेकिन मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आज शोरकोट की एक ऐसी डॉक्टर फैमिली से जिनके अपने खानदान में 100 से ज्यादा डॉक्टर हैं। मैं बात कर रहा हूं शोरकोट के डॉक्टर तारिक और डॉक्टर मुसर्रत तारिक साहब की। ये दोनों ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि मियाँ बीवी बच्चों समेत डॉक्टर हैं। आइए इनका आज लाइफस्टाइल देखते हैं, इनकी ज़िंदगी के तजर्बात के बारे में जानते हैं और इनका पुरतयुश कर भी देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। वैसे तो डॉक्टर फैमिली बहुत सारी होती है, लेकिन आपकी तो माशाल्लाह पूरी फैमिली डॉक्टर, मियाँ बीवी बच्चे समेत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी शादी पहले हुई या डॉक्टर पहले बने, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं? हाँ नहीं, डॉक्टर बनने के बाद शादी हुई है। अच्छा। 1988 में हमारी शादी हुई है। अच्छा। तो 84 में मैंने ग्रेजुएशन की थी और 86 की 86 मैंने ग्रेजुएट है। तो आपकी जो शादी है उससे पहले भी आप लोग जानते थे एक दूसरे को, या ये इट वाज टोटली अरेंज्ड? कैसे था ये? टोटली अरेंज्ड। माशाल्लाह 4 बहनें डॉक्टर हैं, एक भाई डॉक्टर है। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं। तो इस तरह हमारी फैमिली में ना बहुत सारे वो डॉक्टर थे। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी फैमिली में, मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर फैमिली हो, कि डॉक्टर फैमिली हो और मतलब ना आपकी मिसेज भी डॉक्टर। सही। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी कोई इस तरह की शराइत थी, जिस तरह से आपकी भी सारी फैमिली डॉक्टर थी और आप भी सोच रहे थे आपके बड़े कि आपकी शादी जो है वो एक डॉक्टर फैमिली में डॉक्टर के साथ? डॉक्टर फैमिली का तो नहीं, लेकिन डॉक्टर का तो सोचते थे। डॉक्टर का तो सोचते थे कि डॉक्टर के साथ हो। तो आपकी फैमिली में कितने डॉक्टर्स हैं? 4 बहनें हम डॉक्टर हैं और माशाल्लाह उनके हस्बैंड भी फिर डॉक्टर हो गए और भाई डॉक्टर, एक ही भाई हैं डॉक्टर हैं, भाभी डॉक्टर हैं, फिर आगे उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सारे डॉक्टर हैं। सब डॉक्टर भांजियाँ सारी डॉक्टर, बच्चे मतलब सब डॉक्टर और माशाल्लाह निस्तेरियन। अच्छा, निस्तेरियन ज़्यादा मुल्तान से। अच्छा, अब जिस तरह से मैं अभी आपकी कैलकुलेशन कर रहा था, डॉक्टर तारिक साहब की तो अभी मैं बात नहीं करता, सिर्फ आपके खानदान की बात करूँ तो 100 डॉक्टर तो मेरे ख्याल आपकी फैमिली में, खानदान में निकल आएंगे काफी। इससे और डॉक्टर साहब आपकी फैमिली में कितने डॉक्टर? बेशुमार है। अच्छा। असल में हमारी फैमिली में ना, जैसे डॉक्टर साहबा की फैमिली में इनके बड़े भाई जो है ना वो डॉक्टर बने, वो माशाल्लाह फिजिशियन है, व्याड़ी में बड़ा अच्छा डॉक्टर खावर साहब का एक नाम है। फिर आगे उनके बच्चे हैं। तो हमारी जो फैमिली है, जैसे ये जो चौपर आटा वाले हैं, इनमें डॉक्टर हया जफर साहब जो है ना वो पहले डॉक्टर थे। उससे फिर बड़ा मतलब ना सारी फैमिली में ये गया कि भाई डॉक्टर बनना चाहिए। वो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के थे, 15-20 साल निस्टर के प्रिंसिपल रहे सारा। तो मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर असलम साहब, वो डॉक्टर बने पहले। तो उसके बाद फिर उनके नक्शे कदम पे फिर मैं डॉक्टर बना। तो अब उनके बच्चों में माशाल्लाह उनका एक बेटा डॉक्टर है, फिर उनकी बहू डॉक्टर है और इस तरह काफ़ी सारे उनके सारे डॉक्टर बन रहे हैं। तो मैं फिर अब मेरी मिसेज डॉक्टर हैं, तो हमारे 5 बच्चे माशाल्लाह जो है ना, 5 बच्चे और 5 बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर। जी 2 बन रहे हैं या 2 बन रहे हैं और 3 बन चुके हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब कभी कभार लड़ाई हो जाती है तो मुकाबला तो नहीं होता कि मेरे डॉक्टर ज्यादा है, मेरे महके में ज्यादा है या मेरे ज्यादा है आपस में? नहीं। अच्छा, इस बात पे लड़ाई नहीं होती। इस बात पे होती है? ये बड़ा स्ट्रेस देके कहा इस बात पे लड़ाई नहीं होती, तो अब हम ये तो जानना जरूर चाहेंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि इस बात पे लड़े कि मेरे ज्यादा है आपके कम है। ऐसी बात नहीं है, लड़ाई कोई और थोड़ी। लड़ाई कोई और बड़े मवाद घर में मियाँ बीवी में तो कुछ छोटी मोटी जो है ना वो। अब जैसे नई जनरेशन है, उसके लिए इम्पोज नहीं किया जा सकता कोई चीज़ कि आप ये प्रोफेशन चुने। तो ये आपके जो बच्चे माशाल्लाह, ये उनको इम्पोज किया गया या खुद से इंस्पायर्ड थे आप लोग दोनों की जो ननियाल ददियाल से कि सारे डॉक्टर हम भी डॉक्टर बने, ये इम्पोज किया गया, ये क्या था?
इस तरह है कि इम्पोज तो बेटियां हमारी बड़ी हैं और माशाल्लाह बेटा छोटा है, 4 बेटियों के बाद बेटा है। तो बड़ी बेटी को थोड़ा सा होप हमने किया है कि भी डॉक्टर बनना चाहिए, उसके बाद दूसरी तीसरी बेटियों को खास बेटियां तौर सारी पे अपने शौक से। बिल्कुल अपने शौक से शौक से गई, बनी। अपने शौक से और अपने हार्ड वर्क करने के बाद बिल्कुल इस तरह। बेटे को बिल्कुल आप 100% कह सकते हैं। बेटे का हाँ। हाँ मकसद ना कोई ख़ास उसने भी हमें वो नहीं किया कि जी मैंने ये करना है। हाँ, लेकिन वो बीच में कह जाता है कि जी मुझे जबरदस्ती शोबिज़ में जाना अच्छा। था या इधर अच्छा। जाना था, या भी ये आप जो है ना, या मैं बिजनेस करता तो आप मुझे डॉक्टर बना रहे हैं। हमने कहा भी अब टाइम लेगेसी को लेकर चलना है इसको। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो कर मैंने जैसे एफएससी कर ली, इतनी हार्ड वर्क कर लिया, वो एडमिशन कर लिया, फिर वो दरमियान में कभी कभी वो हो जाता है ऑफ ट्रैक। क्योंकि घर के साथ ही मुल्क का हॉस्पिटल भी है, आप दोनों वहीं पर होते हैं, तो हॉस्पिटल में बॉस कौन है, घर में बॉस कौन है? बॉस तो हर तरफ मैडम नहीं ही है। नहीं, अच्छा। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बॉस और है। घर भी है। अच्छा। अब तो है घर। तो माशाल्लाह घर बहुत वसी और ईज़ है, घर, गाड़ियां, ये वो हॉस्पिटल सारा कुछ बना है। तो ये इस मेडिकल फील्ड में आने के बाद बना, या फिर आपकी जो ज़मीनें हैं उनसे भी चीज़ें काफ़ी इसमें हेल्प आउट होती हैं? नहीं, उसमें हेल्प आउट तो होती है, लेकिन मेन तो हमारा मतलब ना डॉक्टर बनने से और ये मेहनत करने से, ये एक मतलब ना पूरी एक स्टोरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार घराना है और उसका अच्छा एक जैसे एक बड़ा एज फैमिली है और एक सारा मतलब ना वो है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ये देखा है कि जब आप एक वेल सेटल्ड हो जाते हैं, वैसे तो मैंने ये देखा है कि शोरकोट में आपके जो पेशेंट हैं वो बड़े मज़ाफ़ात से आते हैं, झंग से, खानेवाल से, बहुत जगहों से आते हैं, ज़ाहिर एक शफा के लिए जाते हैं। आप लोगों ने कभी यहाँ से मूव करने का नहीं सोचा कि किसी बड़े शहर में, लाहौर में, मुल्तान में, किसी और शहर में मूव करें? आप यहीं पर हैं। लेकिन मुल्तान तो हमारा अपना था शहर, उसको छोड़ के हम आए, हाँ जी। जबकि वहाँ भी हमें चांसेस मिल रहे थे, लेकिन इस लेवल के नहीं थे। डॉक्टर साहब को शौक था कि मैं एज अ सर्जन किसी THQ या DHQ पे जाके लगूं। तो ये आए हैं, तो कहा तो था कि मुल्तान रुक जाते हैं कि शहर बड़ा है, बच्चे पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। तो ज़ाहिर है आ गए, मुल्तान तो छोड़ के आए। अब आगे लाहौर, मुल्तान वापसी का कोई इरादा नहीं, अब दिल ही नहीं लगता शोरकोट के। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त इम्तजाज है, कम्बिनेशन है कि एक देही जिंदगी भी करीब करीब नजर आ जाती है, शोरकोट के इर्द गिर्द। घर में आए तो ऐसे लगता है कि आप किसी बड़े अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, घर में सारी फैसिलिटीज इस तरह से है। तो ये कम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है, ये इसमें से कोई ऐसी चीज है कि नेचर के भी करीब है और शहरी सहूलियात भी सारी, क्या ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह हुआ था कि मुझे ना मेरे कुछ दोस्तों अजीजों ने भी कहा कि भी आप यहाँ पे सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस करें और जो पैसे यहाँ खर्च ना करें। अच्छा। आप मुल्तान में या लाहौर में जाके घर बनाएं, पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें। करें। हाँ वहाँ जी। इन्वेस्ट करें। लेकिन डॉक्टर साहबा ने ये कहा कि अगर हमने यहाँ रहना है, प्रैक्टिस बनानी है, तो फिर यहाँ तो मतलब ना मरीज देखेंगे, तो यहाँ कुछ हमें रहना पड़ेगा। 10-20 साल हम यहाँ रहें तो फिर क्या हम किराए के घरों में रहेंगे? तो हमें मतलब ना अच्छा घर भी चाहिए और जहाँ पे हमारे बच्चे अच्छे तरीके से रह सकें, हम अच्छे तरीके से रहें। और ये कि फिर हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए। ये शोरकोट का मेरा ख्याल है पहला एक सर्जिकल हॉस्पिटल है जो एज ए हॉस्पिटल बिल्ड हुआ है। और इसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि पेशेंट्स को जो है ना फुली फैसिलिटेट किया जाए। डॉक्टर साहब कितना कमा लेते हैं महीने का? ये जो है ना, ये राज की बात होती है। नहीं, वैसे देखने वाले तो काफी जज भी कर लेते हैं चीजें देखकर, लेकिन एक लमसम अंदाजा तो होता ही है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अच्छी भी है, गुड लिविंग। और हम अपने मतलब ना बच्चों को भी हम आराम से उनकी एजुकेशन, हमारा सारा लिविंग, आना जाना वो भी है सही। तो और कुछ ना कुछ हम बचा भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि ये पसमानदा इलाका है और अफोर्डेबिलिटी का बड़ा मसला होता है, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो मुस्तहिक है और अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो अब सेहत कार्ड के बाद काफी चीजें बदल गई हैं, उससे पहले ही आप अगर कोई ऐसा आता तो क्या करते हैं? ऐसे कोई डिस्काउंट दे देते हैं, या अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप कहते हैं हाँ जी कोई मसला नहीं है, या कहते नहीं पहले पेमेंट दें फिर?
नहीं, पहले पेमेंट वाली तो बात कभी नहीं की, बिल्कुल कभी मैंने जिंदगी में नहीं की। चाहे ऑपरेशन भी है, जहाँ तक हाँ ये है कि पेशेंट को डिस्काउंट का जहाँ वो जितनी मांगे या जो हो सकता है, जो हो सकता है, और आपको दिख भी रहा हो कि हाँ, ये जो हम जेन्युइन अफोर्ड कर सकते हैं, करते बिल्कुल करते थे, नहीं करते नहीं, थे। वो इसमें डिस्काउंट भी है, कई लोगों को हम अपनी तरफ से भी कर देते थे, फ्री भी करते थे। और एक जो हमने किया ना, बड़ा अच्छा मुझे लगा, हमने एक ज़बरदस्त काम ये किया था कि हमने और हमारा जो फार्मेसी वाला हमने मिलके हमने ये फैसला किया था कि मरीज़ आएगा, उसका जो है ना, उसको इलाज से नहीं रोकना। यानी सिजेरियन है, इमरजेंसी में आता है, आप उसको कर दें और बाद में उसकी पेमेंट आ जाएगी। बाद में फिर वो पेमेंट में ज़ाहिर है डिस्काउंट वो मांगते हैं, फिर वो मरीज को देख के उसके मुताबिक उसके मुताबिक हाँ, दिख रहा होता है कि हाँ ये चल रहा है। हर पेशेंट करता था, हर पेशेंट करता था कि 2 कम कर दें, 4 कम कर दें। हाँ, वो 2 बस 4 जो, हाँ, मतलब उसका काम हो जाता है मरीज का, और पेमेंट उसकी बाद में होती है। बाद में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंसेस बड़े जबरदस्त हैं, बड़ी जबरदस्त का वर्ड यूज करना चाहिए नहीं, लेकिन बड़े ऐसे जो याद रहने वाले हैं। एक तो जो डीसी खानेवाल का इशू हुआ था, नवाज शरीफ साहब आए थे, उनके साथ आपकी तस्वीर भी है, उस वक्त के वजीर आजम थे। कुछ इस तरह के कुछ ऐसे इंसिडेंट बताइए जो आज भी जहनों में नक्श हों आपके और याद आते हैं। खाने वाले हाँ, ये 2-3 इंसिडेंट तो हमारे खानेवाल के हैं। एक इसमें एक तो यही है, ये जो जब जहाँ अपने वजीर आजम साहब आए थे, वो था एक खानेवाल के साथ स्टेशन है मेहर शाह, तो मेहर शाह पे ना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 98 में आएगा जी, गालबा 98 में। तो उसमें कोई मेरा ख्याल है 127 लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें हमें सारा वो वार्ड अरेंज करना और लोगों के लिए वो हेल्पलाइन बुलाना, टेलीफोन करने, वो मतलब अरेंज करना कि इमरजेंसी, फिर ब्लड बुलाना, फिर शहर के लोगों को इन्वॉल्व करना। तो फिर इस तरह हॉस्पिटल का राउंड वगैरह। तो वो नवाज शरीफ साहब आए और बड़ा मुझे हमारे लिए यादगार है कि ईदी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे। वैसे फिर यहाँ आके ना हमने फिर यही सोचा कि इस तरह मरीजों की हेल्प के लिए ना हमने दोस्तों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई और उसका नाम रोशनी रखा। वो भी मुझे खुशी है कि मैंने ये सजेस्ट किया था जब आजाद कश्मीर आप गए थे ज़लज़ला। फिर हम जो 2005 में ना हमने काफ़ी सारा 4-5 ट्रक सामान और कुछ जो है ना वो हमने फाइबर के घर बना के और ये चीज़ें हम लेके गए थे। लेकिन और हम खुद जाके ना कैंप में हम मरीजों का इलाज भी करते रहे, वहाँ पे ट्रीटमेंट की 4-5। तो वो मुझे बड़ा यादगार है कि खिदमत की जी जी, उसमें भी गए थे। फिर आगे 2010 में जो सैलाब आया था, उसमें भी हम मुजफ्फरगढ़ सामान लेके गए थे चीजें कर। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो हर चीज ही मना कर देते हैं, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं अमूमन पेशेंट्स को। एक डॉक्टर, चूंकि आपकी सारी फैमिली डॉक्टर, तो घर में क्या माहौल है? खुश खुराक हैं या उसी तरह से परहेजी चीजें घर में भी चलती हैं? परहेजी चीजें बस जिसको परहेज करना है वो करता है। अच्छा, वो जो प्रॉब्लम हो तो बेजार है, अदरवाइज तो कोई नहीं है, खुश खुराक ही है सारे। अच्छा, वैसे इतने शौकीन नहीं है हम खाने, बहुत ज्यादा शौकीन, बहुत ज्यादा खाने के जिस तरह होते हैं ना, वो नहीं। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही पता नहीं किस चीज पे जिंदा है ये कुछ नहीं खाती है। अच्छा, नहीं फिर भी मर्द का तो कभी कभी दिल करता है कि बीवी जो है वो कुछ पका के दें। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा और खाने को मिला? कभी ऐसा नहीं है? नहीं माशाल्लाह इनके हाथ का बड़ा अच्छा जायका है। बना लेती हूँ, अच्छा बनता है, लेकिन कभी इतनी ज्यादा। ये मेरे ससुराल में ना खाने का बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, ये सारी बहनें जो है ना, इनको ना बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो यहाँ तो फिर इनके पास इतना टाइम होता है कि किचन में उसको गाइड कर देती हैं, या कभी कभी जो है ना वो थोड़ा बहुत बना देती हैं। आपकी बड़ी हिम्मत है, बहुत अच्छा आपने किया है कि आप ना यहाँ पेरिफेरी में आए, कोई अच्छा काम हो रहा है, लोग चीज़ें कर रहे हैं। आप देखें जैसे इस शहर में, अब जैसे डॉक्टर साहब ने लेप्रोस्कोपी का जिक्र किया है, तो ट्रेंड लेप्रोस्कोपी वाला झंग शहर में भी नहीं है। नहीं जी, मैं वाहिद बंदा हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में कि मैंने इंडिया जाके और बड़ा रिस्क लेके, अच्छा, मैं वहाँ पे आर के मिश्रा साहब हैं, वो दुनिया के बहुत बड़े अच्छे ट्रेनर हैं। तो वहाँ जाके मैंने कोर्स किया है, ट्रेनिंग की है, और यहाँ पे हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। इंडिया जाके आपने ट्रेनिंग की? जी, इंडिया जाके दिल्ली में ट्रेनिंग की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने आखिर में बताई है,
और वैसे भी क्योंकि एज कम्पेयर दिस रीजन अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया में, तो कंपैरेटिवली वहाँ पर काफ़ी अच्छी मेडिकल सर्विसेज हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि आप सीख कर आ रहे हैं और यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। जी जी, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम आए, वरना तो वैसे लोग देख दुख के तो उल्टे सीधे हाथ मारते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।